नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो भारत के लाखों बच्चों की सेहत और उनके भविष्य को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की। एक ऐसी पहल जो दिखने में बहुत सरल है, लेकिन इस समस्या को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये कृमि संक्रमण आखिर है क्या, इससे लड़ने के लिए हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम कैसे काम करता है, एल्बेंडाजोल दवा की सारी बारीकियां समझेंगे और जानेंगे कि इसमें स्कूल और आंगनवाड़ी की भूमिका इतनी अहम क्यों है। साथ ही सुरक्षा से जुड़ी हर बात पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समस्या की जड़ को पकड़ते हैं। ये कृमि संक्रमण आखिर है क्या? सुनने में ये शायद कोई छोटी मोटी बात लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये किसी भी बच्चे के विकास के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। होता क्या है कि ये कृमि, जिन्हें हम पेट के कीड़े भी कहते हैं, बच्चों की आंतों में अपना घर बना लेते हैं और वो बच्चे के शरीर के सारे ज़रूरी पोषक तत्व खाकर ही जिंदा रहते हैं। इसका नतीजा कुपोषण, अनीमिया यानी खून की कमी और बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास में भारी रुकावट। इसका जो संक्रमण का चक्र है ना, वो एक दुष्चक्र की तरह है। इसकी शुरुआत होती है जब किसी संक्रमित बच्चे के मल से कीड़ों के अंडे मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर दूसरे बच्चे बस नंगे पैर चलने, गंदे हाथों से खाना खाने या खुला रखा भोजन करने से ही संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए इस चक्र को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब पेट में दर्द, कमजोरी और भूख न लगने जैसे लक्षण साफ साफ दिखने लगते हैं। ये सब बच्चे की पढ़ाई और सीखने की क्षमता पर सीधा असर डालते हैं। लेकिन जानते हैं चिंता की बात क्या है? हल्की इन्फेक्शन में अक्सर कोई लक्षण दिखते ही नहीं है, पर नुकसान अंदर ही अंदर होता रहता है। तो सवाल ये है कि भारत इस इतनी बड़ी चुनौती से निपट कैसे रहा है? चलिए अब उस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को देखते हैं जो इसका सीधा जवाब है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य एकदम साफ है, 1 से लेकर 19 साल तक के हर एक बच्चे को कृमि मुक्त करना। और ये सिर्फ सेहत की बात नहीं है, ये बेहतर पोषण और बेहतर शिक्षा के मौके पक्का करने का भी एक जरिया है, जिसे स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के विशाल नेटवर्क के जरिए लागू किया जाता है। ये तारीखें बहुत जरूरी है, इन पर ध्यान देना होगा। मुख्य कृमि मुक्ति दिवस है 10 फरवरी को, और अगर कोई बच्चा उस दिन छूट जाता है तो उसके लिए 13 फरवरी को एक मॉपअप दिवस भी रखा गया है। मकसद ये है कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। अब जरा इस कार्यक्रम के पैमाने को देखिए, वाकई हैरान कर देने वाला है। 10 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों और किशोरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यह आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक बनाता है। अच्छा, इस पूरे अभियान की जो जान है ना, वो है एक दवा। तो चलिए अब इस दवा यानी एल्बेंडाजोल को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि ये क्या है, इसकी सही डोज क्या है और इसे देने का सही तरीका क्या है। देखिए, सही डोज देना सबसे जरूरी है और ये बच्चे की उम्र पर निर्भर करता है। 1 से 2 साल के बच्चों के लिए आधी गोली है, जबकि 2 से 19 साल के सभी बच्चों और किशोरों के लिए पूरी गोली। और हाँ, इसे देने का तरीका भी उम्र के हिसाब से अलग है। जो छोटे बच्चे हैं 1 से 2 साल के, उनके लिए प्रक्रिया बहुत आसान है। 400 मिलीग्राम की आधी गोली यानी 200 मिलीग्राम, इसे चम्मच से अच्छी तरह पीसकर साफ पानी में घोलना है और बच्चे को पिला देना है। और बड़े बच्चों और किशोरों के लिए तो निर्देश और भी सीधे हैं। उन्हें 400 मिलीग्राम की एक पूरी गोली दी जाती है। उन्हें इसे निगलने से पहले अच्छी तरह चबाने के लिए कहना है और फिर पीने के लिए साफ पानी देना है। ये एक बहुत बहुत जरूरी हिदायत है। दवा का पूरा असर हो, इसके लिए गोली को चबाना ही होगा। अगर गोली को बिना चबाए निगल लिया तो उसका असर काफी कम हो सकता है। चलिए अब ये समझते हैं कि इस इतने बड़े अभियान को जमीन पर सफल बनाने में हमारे स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की क्या भूमिका है। सच कहूं तो ये कार्यक्रम एक बहुत बड़ा सामूहिक प्रयास है और इसकी असली रीढ़ हैं हमारे शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। यही लोग हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि दवा हर बच्चे तक सुरक्षित तरीके से पहुंचे। स्वास्थ्य, शिक्षा और बाल विकास विभागों का ये जो तालमेल है, वही इसकी सफलता की कुंजी है। कार्यक्रम का एक बुनियादी नियम है जिसे कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट।
इसका मतलब है कि दवा सीधे निगरानी में दी जाती है। बच्चे गोली घर नहीं ले जा सकते, उन्हें इसे टीचर या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सामने ही खाना होता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर बच्चे ने दवा सही तरीके से खा ली है। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सुरक्षा। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दवा कितनी सुरक्षित है, और अगर कभी कोई मामूली सी प्रतिकूल घटना हो भी जाए तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्बेंडाजोल एक बेहद सुरक्षित दवा है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित माना है। वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही दुर्लभ हैं, पर अगर किसी बच्चे को जी मिचलाने या पेट में हल्के दर्द जैसी कोई मामूली सी परेशानी होती है तो इन आसान से कदमों का पालन करना चाहिए। ये लक्षण ज्यादातर उन्हीं बच्चों में दिखते हैं जिनके पेट में कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं, और ये कुछ ही देर में ठीक हो जाते हैं। किसी भी तरह की मेडिकल मदद के लिए ये हेल्पलाइन नंबर्स उपलब्ध हैं। माता-पिता और शिक्षकों को इन्हें अपने पास संभाल कर रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन संपर्क किया जा सके। क्योंकि दिन के अंत में लक्ष्य तो बस यही है, कृमि मुक्त बच्चे, स्वस्थ बच्चे जो अच्छे से सीख सकें, खेल सकें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। सोचिए, साल में सिर्फ 2 बार एक गोली। ये एक छोटा सा कदम लगता है, लेकिन ये देश भर के लाखों बच्चों के लिए एक स्वस्थ और मजबूत भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। ये एक निवेश है हमारे आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य और भविष्य में।